मेरा खुद का वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और ओबेसिटी इस वक्त भारत में एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या बन चुकी है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग ओबेसिटी को फेस कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से आज जानेंगे, देश के जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट और आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर शेख से, कि कैसे हम अपने इस मोटापे की समस्या को कुछ छोटे छोटे नुस्खे आजमा कर सकते हैं कम। तो चलिए जानते हैं, ताकि मेरी जर्नी में आप भी मेरा साथ दें। देखिए, ख़ास तौर से जो मोटापा है, ये एक पहले तो लोग बाग परेशान रहा करते हमारी सेहत नहीं बनती। आजकल सेहत बिना किसी कुछ चीज़ खाए भी सेहत बन जाती है। तो उसकी मुख्य वजह जो है हमारा खान पान बिल्कुल ठीक नहीं है। हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाउमीन, डोसा, बर्गर, तली हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फैट्स का खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकनाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा फैट्स बढ़ता है, ख़ास तौर से ये समझ लीजिए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं, ओबेसिटी से परेशान हैं, और ख़ास तौर से आजकल देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों का वजन बहुत बढ़ जा रहा है। हमारे पास कई मरीज ऐसे आते हैं जिनके बच्चों की उम्र जो है 4 साल, 6 साल, 10 साल है, उनका वजन 60-60 किलो वजन हो रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, ये जो मोटापा जो है, ये अकेली बीमारी नहीं है, ये सेहत नहीं है आपकी, ये बीमारियों की जड़ है। जिन पेशेंट को मोटापा ज़्यादा होगा उनको हार्ट की समस्याएं बहुत ज़्यादा मिलेंगी, उनका कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा रहेगा, किडनी की प्रॉब्लम रहेगी, और फैटी लीवर उनका हो जाएगा, कब्ज की शिकायत उनको होगी। ये तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, और तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है, और तमाम तरह की बीमारियों को अपने पास बुलाती हैं मोटापा। तो मैं ख़ास तौर से अपने दर्शकों को कहना यही चाहूँगा, यही मेरी सलाह है कि आप सबसे पहली बात तो ये फास्ट फूड वगैरह छोड़िए बिल्कुल पूरी तरीके से, और थोड़ा एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। जितना आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा, जितना टॉक्सिन निकलेगा, आपका फैट जो कम होगा, फैट बर्न होगा आपका जो भी है। तो आप सबसे पहले एक्सरसाइज करें, और मैं आज छोटे छोटे 2-3 नुस्खे आपको दूंगा, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मेरा मानना ये है कि आपका वजन कम होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, देखने में अच्छे लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि रात को सोते समय आपको सबसे पहले आपको जो है 1 गिलास पानी लीजिए या 2 गिलास पानी लीजिए। उस पानी के अंदर आपको जो है 1 चम्मच जो है जीरा लेना है, 1 चम्मच जो है आपको अजवाइन लेनी है, दोनों को पानी में गला दीजिए। वैसे तो मैं कहता हूँ कि मोटापे का काल है जीरा, अगर कुछ भी नहीं है, अकेला आदमी जीरे का इस्तेमाल करना शुरू कर देता तो मोटापा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप मैं ये सभी दर्शकों के लिए बना रहा हूँ, तो एक फार्मूला आपको दे रहा हूँ। 1 चम्मच आपको अजवाइन लेनी है, 1 चम्मच जीरा लेना है, दोनों को रात में पानी में गला दिए, सुबह जगिए, जगने के बाद उस पानी को बॉयल कीजिए, उबालिए, उबालने के बाद छान कर आप इस पानी को पी सकते हैं, और रोज़ाना पीना शुरू कर दिए। अगर आपको किसी तरह की जॉइंट में पेन वगैरह नहीं रहता, या किसी तरह की और दिक्कत नहीं है, या नींबू से कोई नुकसान नहीं है, आपको लगता है किसी चीज़ को नींबू नुकसान करता है किसी लोगों को, तो नींबू अगर आपको कोई नुकसान है, तो इसमें आप एक नींबू का रस भी निकाल के निचोड़ कर आप उस पानी को पीना शुरू करेंगे, तो मेरा मानना ये है सिर्फ 1 महीने के अंदर 3 से 4 किलो वजन आपका कम हो जाएगा, हर हालत में कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा एक्सरसाइज सुबह करेंगे, तो उससे भी आपका पसीना निकलेगा, और पसीने की वजह से ये दिक्कत दूर होगी। तीसरा क्या करना, जब भी आप खाना खाते हैं तो ख़ास तौर से खाने के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी आप खाना खाते हैं तो ख़ास तौर से सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें आप। खीरा है, मूली है, ककड़ी है, जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो इससे फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से आपकी जो मल जो है आपकी आंतों में नहीं चिपकता। जब मल आंतों में नहीं चिपकेगा तो फैट्स जमा नहीं होता, स्टूल और टॉक्सिन पास हो जाता है, तो उससे आपका जो मोटापा है, फैट जो है निकलती रहती है, मोटापा बढ़ने के चांसेस नहीं रहते। तो इसलिए ख़ास तौर से आप जो है सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप थोड़ा-सा कर सकते हैं, वैसे तो आजकल लोग बाग बड़े फ़ैशन परस्त हो गए और खाने में बड़ा ध्यान रखते हैं। रोटियाँ बहुत बारीक-बारीक चाहिए, पतली चाहिए, छोटी चाहिए, छोटी रोटियाँ होनी चाहिए। तो अगर आप घर पे कह सकते हैं, और अगर आपकी मिसेज़ या मदर आपको जो है उस आटे को छानेंगे नहीं, जो आटा हम बहुत बारीक वाला लेते हैं, एक मैदे वाला आटा नहीं, जो गेहूँ का आटा, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। जितना मैदा हम खाएँगे उतना ही आपका मोटापा बढ़ेगा। तो मैं अपने दर्शकों को सलाह ये दूँगा, अगर आप आटा वैसे गेहूँ का लें तो अच्छा है, नहीं तो अगर आप ये, लेकिन कम से कम उस आटे को छानिए मत। तो जितना फाइबर उसके अंदर से आप निकालेंगे आटे के अंदर से, उतना ही आपकी आंतों के अंदर ये मोटापा बढ़ाएगा, आपके फैट्स बढ़ाएगा, आपकी कब्ज़ करेगा, तमाम तरह की बीमारियों को पैदा करेगा। तो इसलिए इन छोटे-छोटे नुस्ख़ों को आप इस्तेमाल करके अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। अर्क मकोई आता है, अर्क मकोई को आप 2-2 चम्मच सुबह-शाम खाना पीना शुरू कर दीजिए।
और भी कुछ नहीं करते, सबसे आसान तरीका ये है, सेब का सिरका ले लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, गुनगुना पानी, इसमें 4 ढक्कन उसको सेब का सिरका मिलाइए, सुबह शाम पीजिए, आपका मोटापा कम होगा। या अगर आप इस तरह के बहुत सारे फार्मूले इस्तेमाल कर सकें, आपको लगता है कि मोटापा आपका कम नहीं हो रहा, तो आप हमारे यहाँ से घर बैठे, जो हमने हज़ारों मरीजों पर आजमाया है, एफ कटर पाउडर हमारा आता है, सहारल फार्मेसी का बना हुआ। इस पाउडर को मंगाकर एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से, गुनगुने पानी से लेना है। 1 महीने के अंदर 4 से 5 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। आप इसको 5 से 6 महीने तक, और बच्चे बड़े कोई भी इसको लिख सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। किसी भी जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। शुक्रिया।